क्या आप जानते हैं कि बिना बजट बनाए पैसे का सही उपयोग करना ऐसा ही है जैसे बिना ड्राइवर के ट्रेन में बैठना। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, अपने मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। हर महीने सैलरी मिलने के बाद भी अगर आपको लगता है कि पैसा कैसे गायब हो जाता है, या फिर अगर आपकी अच्छी सैलरी है लेकिन आप उतना निवेश नहीं कर पा रहे जितना आराम से कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्राइविंग वेल्थ में, जहां हम बात करते हैं उस सही बैलेंस की जो जीवन में वित्तीय समृद्धि और मानसिक संतुलन लाता है। आज हम बात करेंगे बजटिंग के बारे में और जानेंगे कि यह कैसे आर्थिक अनुशासन का पहला कदम है। अब चलिए रवि की कहानी से समझते हैं कि बजटिंग क्यों जरूरी है। रवि एक नौकरी पेशा इंसान है जिसकी मासिक इनकम 45,000 रुपये है। हर महीने उसकी सैलरी आती है, लेकिन महीने के अंत तक उसे समझ नहीं आता कि पैसे कहां चले गए। रवि की स्थिति काफी आम है। वह चाहता है कि उसका जीवन खुशहाल हो और भविष्य सुरक्षित, लेकिन परिवार में शादी का खर्चा या अचानक मेडिकल इमरजेंसी के कारण हमेशा उसे पैसे की कमी महसूस होती है। उसकी समस्या यह है कि बजट ना होने के कारण बुनियादी जरूरतें, खुद के शौक और आकस्मिक खर्चे एक में मिल जाते हैं और उसे पता ही नहीं चलता कि किस मद में कितने पैसे खर्च होने चाहिए और कितने खर्च हुए। अब बात करते हैं सूरज की। सूरज एक सीनियर प्रोफेशनल है जिसकी मासिक आय 2 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ज्यादा सैलरी होने के कारण पैसे का कोई टेंशन नहीं लेता। कभी पार्टी, फॉरेन टूर या कभी महंगे गिफ्ट, फिर भी पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। सूरज के पास अच्छा पैसा है, लेकिन बिना बजट के वह अपने खर्च और बचत के बीच संतुलन नहीं बना पाता। इतनी सैलरी के बावजूद वह अपनी कमाई के अनुपात में सही निवेश नहीं कर पाता। वह ज्यादा पैसे निवेश करने से डरता है क्योंकि उसके खर्चे इतने बेहिसाब हैं कि उसे पता ही नहीं कि इस महीने कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। इस कारण वह सैलरी से एक हैंडसम पैसा निवेश नहीं कर पाता जो वो आराम से कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि बजटिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले यह समझना होगा कि बजटिंग एक टीम वर्क है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को शामिल करें। इससे बजट ज्यादा बैलेंस्ड और सस्टेनेबल बनेगा, और साथ ही जब लक्ष्मी यानी महिला घर का फाइनेंस संभालती है तो परिवार खुशहाल और समृद्ध होता है। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ मिलकर एक ठोस बजट बनाएं। अब बात करते हैं कि बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, बुनियादी जरूरतें। घर का किराया या ईएमआई, राशन, बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए पैसे अलग करें। इस बजट में कंजूसी ना करें, मैक्सिमम खर्च को मानकर ही चले, क्योंकि इस मद में पैसे कम होने पर आपको कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। इन खर्चों के लिए महीने के शुरुआत में ही पैसा कैश में लेते आएं, ताकि आप यह महसूस कर सकें कि कितना पैसा हाथ से जा रहा है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को देकर उन्हें खर्च संभालने की जिम्मेदारी सौंपें। दूसरी बात, पॉकेट मनी। अपने लिए एक पॉकेट मनी जरूर रखें। यह वह पैसा है जिसे आप खुद पर खर्च कर सकते हैं, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए या किसी शौक पर। यह आपके बजट का वो हिस्सा होना चाहिए जिसे खर्च करना आपको मजा दे और स्वतंत्र महसूस कराएं। यह आपके बुनियादी खर्चे का 20% तक हो सकता है, जो पति पत्नी आपस में बांट सकते हैं। तीसरी बात, इच्छाओं और अनिश्चितताओं के लिए एक निश्चित बजट बनाएं। इन खर्चों में पारिवारिक शौक जैसे घूमने फिरने, मनोरंजन, नए गैजेट्स या फैंसी डिनर, या कभी-कभी होने वाले खर्च जैसे मेडिकल, पार्टी के लिए गिफ्ट, बर्थडे, एनिवर्सरी जैसे कभी-कभी होने वाले खर्च शामिल है। यह आपके बुनियादी खर्च का 50% तक हो सकता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तब भी एक रकम इसके लिए निर्धारित करें। कुछ महीने बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह रकम कितनी होनी चाहिए। इस राशि को एक अलग अकाउंट में रखें। इससे न सिर्फ इस खर्च पर नजर बनी रहती है, बल्कि खर्च करने का आनंद भी आता है। आप चाहें तो इस पैसे को अपनी पत्नी के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि जहां लक्ष्मी खुश होती है, वहां घर में हमेशा समृद्धि आती है। इस राशि की खास बात यह है कि यह हर महीने एक समान खर्च नहीं होता, लेकिन कभी-कभी एक हफ्ते में ही बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए इस पैसे को आराम से खर्च करें और बच जाने पर जमा होने दें। यह आपको मानसिक शांति देगा
कि अगर कभी किसी कारण एक बार में ज्यादा पैसों की जरूरत आ जाए तो आपके पास इसके लिए पर्याप्त पैसा पहले से जमा है। चौथी बात, निवेश और बचत। अब आपके घर के टोटल इनकम से इन सारे खर्चों को निकालने के बाद बचे हुए पैसे निवेश के लिए पूरी तरह आजाद है। आप अपनी सूझबूझ के अनुसार या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर उसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या बैंक एफडी में निवेश कर सकते हैं। अगर आप बजटिंग के बाद सही तरीके से निवेश करने का भी एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में निवेश या इन्वेस्टमेंट टाइप करें। पांचवी और अंतिम बात, महीने के अंत में अगर खर्च करने वाले पैसे में से कुछ पैसा बच जाता है तो उसे खर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसा मानकर चलें। मैं इसे अगले महीने के बजट में एडजस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप इस पैसे को अधिकारपूर्वक खर्च करेंगे तभी आप निवेश के पैसों को किसी भी स्थिति में छूने के बारे में नहीं सोचेंगे। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा जीवन नहीं चाहेंगे जहां आपकी जरूरतें भी पूरी हों, इच्छाओं का भी ख्याल रखा जाए और भविष्य की चिंता भी ना हो? तो आज ही बजट बनाना शुरू करें और उस पर ईमानदारी से अमल करें। हो सकता है कि पहली बार में आपका बजट पूरी तरह से सही ना बने, लेकिन यकीन मानिए 1 से 2 महीने के अंदर आपका एक संतुलित बजट तैयार हो जाएगा, जिसे अमल में लाने से आपको काफी संतुष्टि मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्राइविंग वेल्थ को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि वित्तीय अनुशासन ही वह चाबी है जो आपके जीवन में समृद्धि और संतुलन लाएगी। धन्यवाद।